दो ताई है हमारी, ताऊ दोनों खत्म हो चुके हैं। पापा अकेले थे लास्ट हमारे। तीनों खत्म हो गए? तीनों खत्म हो गए, बस 3 भाई बचे। एक बहन की तबीयत खराब पड़ी अंदर, रो रो के घबराहट हो रही, उसको एडमिट किया था ग्वालियर हॉस्पिटल में। कल भाग दौड़ में खत्म हुए, पैरों के नीचे आ गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची। इसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद अब धीरे धीरे लोगों के शव उनके परिजनों तक पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए कामता बघेल की भी मौत महाकुंभ में हो गई थी। वो अपने 6 दोस्तों के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। अब उनका शव ग्वालियर के टेकनपुर में उनके घर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। पिता की मौत पर कामता की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है बेटा आपका? रजनीपाल। ये जो कामता प्रसाद जी थे कौन थे आपके? पापा। कैसे क्या डेथ हो गई, कोई जानकारी है? हाँ सर, हमको तो सुबह खबर मिली थी, हम अपनी ससुराल थे, किसी ने बताया पापा की डेथ हुई तो हम आए यहाँ पे। ऐसे हुई कि है ना, भाग दौड़ में वो नीचे आ गए पैरों के। कहाँ पे? कुंभ के मेले में, नदी किनारे सो रहे थे ये लोग। इसके बाद क्या हुआ, कुछ जानकारी है? इसके बाद मेरे को नहीं जानकारी, मैं फिर इधर आ गई थी। भैया लोग लेने गए थे, ताऊ के लड़के। ताऊ के लड़के। आपके परिवार में कौन कौन है? एक भाई है, 3 बहनें हैं, दादी हैं, ताऊ के लड़के हैं 2, दो ताई है हमारी, ताऊ दोनों खत्म हो चुके हैं। पापा अकेले थे लास्ट हमारे। तीनों खत्म हो गए? तीनों खत्म हो गए, बस 3 भाई बचे। एक बहन की तबीयत खराब पड़ी अंदर, क्यों? रो रो के घबराहट हो रही, उसको एडमिट किया था ग्वालियर हॉस्पिटल में कल। क्या बताया डॉक्टर ने, कुछ बताया क्या? बीमारी वगैरह? बीमारी कुछ, वो दिल के दौरे की बीमारी। उसको ज़्यादा रोने नहीं दे रहे तो अंदर पड़ी है। छोटी बहन है, बड़ी बहन? छोटी है सबसे, अभी शादी करी थी 5 महीने पहले। पिता की बहुत लाडली? हाँ, लाडली थी वो। भैया क्या करता है? भैया कुछ नहीं पढ़ रहा है, भैया को तो एक अक्ल भी नहीं है, कुछ भी बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है। कुछ समझ नहीं आता। जितना हो आप हमारी वो मदद करना बस। कोई दुकान संभालने के लिए भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल की दुकान थी? हाँ। आपकी मम्मी है? मम्मी है। वो हाउस वाइफ है? हाँ। हाउस वाइफ। वहीं बघेल के दोस्तों ने बताया कि वो संगम जाने के लिए कैंप से बाहर निकले ही थे, तभी उसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। क्या नाम है भैया? जनरल सिंह परिहार। क्या करते हैं? स्कूल चलाते हैं, संचालक हूँ। क्या हादसा हुआ है, कुछ जानकारी दे? हादसा ये हुआ, हम वहाँ पर रुके, रात को सो रहे थे। कहाँ पर? वहीं उस समय कहते हैं प्रयागराज के अखाड़ा है वहाँ पर मंदिर के बाहर में सो रहे थे। जैसे भीड़ भाई तो मैं तो खड़ा हो गया, ये लोग दाम में आ गए, निकले, दब गया कामता प्रसाद भीड़ में, ऊपर निकल गए ऊपर से। उसके बाद मैं गया, कंप्लेंट की, डॉक्टर भी आए, देखभाल की, आधे घंटे बाद मृत्यु हो गई। मौके पर ही वहीं पर स्पॉट पर हुई थी। कब गए थे? हम गए यहाँ से गए 27 तारीख को। कैसे गए थे? 4 व्हीलर से गए थे। 4 व्हीलर? शाम गए थे 7 लोग। 7 लोग? 3 जेंट्स से, ड्राइवर, मैं, कामता और 5 लेडीज़। इसके बाद क्या किया आपने वहाँ पहले दिन हम गए, शाम को घूम फिर के, नहीं सुबह स्नान किया, 28 को किया। उसके बाद बोला फिर कल मौनी अमावस्या कल भी करना है। फिर हम उस साइड गए, तो फिर में पहले इस तरफ किया ना, उस तरफ गए, रात को रुके, वहीं खाना खाया हमने, उधर फिर लेटे, सुबह स्नान के लिए जा रहे थे, भीड़ हो गई, भीड़ में भगदड़ में दब गए। इसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने कंप्लेंट की, मैंने एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के बारे में बोल दिया तो मृत्यु हो गई इनके, पुलिस केस हो गया। फिर पुलिस को बुलाया, फिर बॉडी को रख के ले गया मैं उसमें बोलेरो में, थाने में दी, पंचनामा बनाया, मैंने बताया उनको। वो बोला हम बॉडी को ले आ रहे हैं, मैंने बॉडी को घर वाले नहीं आएंगे तो कोई नहीं ले जाएगा, मैं ये देख रहा मैंने, मैं बैठूंगा यहाँ। फिर मैं बैठा शाम तक, जब ये लोग पहुँचे तब मैं उनको बताया फिर ऐसे। तो पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम नहीं करवाया, नहीं, दूसरे दिन हुआ। दूसरे दिन हुआ? तो कोई डेथ सर्टिफिकेट मिला है? नहीं, अब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उन्होंने। कोई नहीं? बोल रहे थे हम देंगे पोस्टमार्टम के बाद देंगे, दिया नहीं उन्होंने कुछ। मैंने उनसे बोला भी था कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बोला दे देंगे हम। फिर बोले वो नगर निगम बनाएगा। अच्छा।
तो क्या ऑनलाइन मिलेगा? हाँ यही ऑनलाइन बोल रहा हूँ आजकल, उन्हें कुछ नहीं दिया। कुछ मुआवजे की भी बात हुई है? हाँ बोल रहे थे होगा, जो नियम होगा मिल जाएगा, जो सरकार देगी यहाँ की। कुछ बताया कितना क्या? नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, वहाँ से किसकी गाड़ी से आए हैं? हम लोग मैं तो ये लोग तो हमारे 7 लोग तो निकले आए थे, ये लोग 4-5 लोग ये अपनी गाड़ी से आए थे। फिर मैं तो कहीं जाम लगा तो बस नहीं थी, तो मैं तो घूम के आया इधर से, लखनऊ होते हुए ऐसे आया मैं। तो आप जो बॉडी लेके आए हो वो कौन सी बॉडी गाड़ी से नहीं, लेके आए? ये पहुँची ये लोग, ये एम्बुलेंस का एम्बुलेंस लेके आए थे बॉडी, ठीक है। एम्बुलेंस में सर। ये लेके आए थे बाद में। क्या नाम है आपका? सर दिनेश पाल है मेरा नाम। आप कामता जी के कौन है? सर भतीजा हूँ सर मैं उनका। क्या करते थे कामता जी? सर वो उनकी लाइट की दुकान थी सर, इलेक्ट्रिशियन की। कितने बच्चे हैं उनके? सर एक लड़का है, 3 बच्ची हैं सर उनकी। तीनों बच्चियों की शादी हो गई? हाँ सर, अभी एक की अभी हुई है सर 4-5 महीने पहले। और बच्चे की शादी? बच्चे की नहीं हुई सर अभी कुछ। बच्चा क्या करता है? बच्चा पढ़ाई कर रहा है सर अभी। उनकी आय का जरिया एकमात्र दुकान थी? हाँ बस सर, वही इसी से सर पालन पोषण होता था उनका सर। क्या क्या जानकारी मिली थी आपको, क्या सूचना मिली थी? सर हमको तो सुबह मतलब 5 बजे करीब फ़ोन आया था सर कि उनका कितनी तारीख वो 29 तारीख को सर। क्या आया? मतलब सर उनका मतलब भगदड़ में मतलब उनका दब गए हैं, तो मतलब उनकी मृत्यु हो गई है वहाँ पर। तो फिर हम यहाँ से अपनी गाड़ी करके ले गए सर, आर्टिगा गाड़ी से 5 लोग गए थे सर हम यहाँ से। तो हम 6 बजे निकले, तो सर करीब जाम में फंसते वहाँ, तो वहाँ पर पहुँचते सर 12 बज गया था सर हमको। 12 बज गया था सर। वो पोस्टमार्टम का उन्होंने अगले दिन का बोला था सर, 2 बजे के करीब होगा पोस्टमार्टम तुम्हारा। सर बैठे रहे 2 बजे से, फिर सर 5 बजे हमारा पोस्टमार्टम हुआ सर वहाँ पर। वहाँ से थाने से भी हमको कोई एम्बुलेंस नहीं दी गई सर वहाँ के लिए, पोस्टमार्टम के लिए सर। हम अपनी गाड़ी में डाल के ले गए थे सर। फिर वहाँ से भी कोई सरकार की तरफ से कोई मतलब कोई एम्बुलेंस नहीं थी सर। हम अपने पैसों से गाड़ी लेके आ रहे थे सर वहाँ से। तो हमारी कोई नेता से बात हुई थी, जैसे नरोत्तम मिश्रा से बात हुई थी, तो उन्होंने मतलब वहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री से बात की, तो उन्होंने एक एम्बुलेंस हमारे लिए जारी करवाई सर, निःशुल्क सर। उसी से आया? हाँ सर, उसी से लेके आए थे सर हम। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से सर हम कल शाम को 5:30 बजे चले सर। और कब पहुँचे आप? सर अभी सुबह आए थे सर 6 बजे, 6:30 बजे सर। अंतिम संस्कार कब किया? 8 बजे 8:30 बजे सर। तो कोई जब पोस्टमार्टम किया उसके बाद कोई डेथ सर्टिफिकेट या कोई सर, डॉक्यूमेंट दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। वो बोल रहे थे सर आपका पोस्ट ऑफिस के जरिए वहीं पहुंच जाएगा सर आपका, 1 हफ्ते में अगर नहीं आएगा तो हमारे लिए कॉल कर लेना। उनको नंबर दिया है सर उन्होंने। अच्छा, यूपी सरकार और एमपी सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है? जी सर, वो बोले थे 25 लाख रुपए की बता रहे थे, यूपी सरकार ने घोषणा की है। जो वो बोल रहे थे अगर होगा तो हम करवा देंगे आपके लिए व्यवस्था। और जैसे एमपी सरकार ने भी 2 लाख की घोषणा की है, वो भी। अच्छा, दोनों सरकारों की बात की है, तो कामकाज से आप संतुष्ट हैं वहाँ? वहाँ का काम सर हमें अच्छा नहीं लगा सर, बहुत परेशान हुए सर वहाँ का यूपी सरकार से सर। इसकी 1 बजे भीड़ भी हो सकती है? हाँ सर, भीड़ बहुत है सर वहाँ पर। तकरीबन कितना आदमी होगा? कब तो गिनती तो मतलब लाखों में श्रद्धालु थे, करोड़ों में थे सर वहाँ तक। पैदल चलना मुश्किल था सर। मेरे तो सर घबराहट भी हो रही थी जनता को देख के। मैं तो सर बड़ी मुश्किल में जाम में ही मतलब गाड़ी में बैठा रहा, जाम खुल गया था जब वहाँ तक पहुँचा सर मैं तो सर गाड़ी से। ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि कामता जी की डेथ हो गई? कैसे क्या डेथ हो गई, कुछ बताया था? सर उनके साथ जो गए थे उन्होंने हमारे लिए फ़ोन किया था सर। हाँ सर, आपको उनकी मदद मिली? हाँ सर, उनकी मदद से हम वहाँ पहुँचे सर। उन्होंने फिर वहाँ से थाने से हमारे लिए एक नंबर दिया था सर। रास्ते में हम गए सर, कई चौकियाँ बनी हुई थी सर, वो निकलने नहीं दे रहे थे। वो हम पुलिस वाले का नंबर था वहाँ का, तो उससे बात कराते कराते हम वहाँ तक पहुँचे सर। अभी क्या हालात है वहाँ के? सर अभी तो थोड़े ठीक ठाक है, मतलब 2 दिन हो गया सर वहाँ तो मतलब जनता कम हो गई है सर। उस टाइम पे तो ज़्यादा भीड़ थी सर।